हरे कृष्णा। बम्पर सेल लग गई है। कार्तिक मास की बम्पर सेल। कार्तिक मास भक्तों के लिए बम्पर सेल से कम नहीं है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण का मूड बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं संपादित की हैं और वो भगवान के विचार में आती रहती हैं। जैसे दामोदर लीला। दामोदर लीला में भगवान कृष्ण लीला करते हैं और माँ यशोदा उनको रस्सी से बांध देती हैं। दाम का अर्थ होता है रस्सी व उदर का अर्थ होता है पेट, इसलिए कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। गोपा अष्टमी अर्थात भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं और गाय लेकर वन में जाया करेंगे। गोवर्धन लीला। ब्रजवासियों को इंद्र के भीषण वर्षा और भीषण प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन धारण किया। राधा कुंड का प्राकट्य उत्सव जो बहुला अष्टमी को होता है। दीपावली। 14 वर्ष बाद भगवान वनवास से अयोध्या आए। और तुलसी विवाह। कृष्ण को ये माह इतना प्रिय है क्योंकि बहुत सारी लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान ने इस माह का नाम कार्तिक माह रखा। क्योंकि राधा सहस्त्र नाम में कार्तिकेय देवी राधा रानी का नाम है और राधा रानी भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय हैं। उनके नाम से ही इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। अब इस मास में हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण को दीप अर्पित करना चाहिए। दीप अर्पित करने के विषय में शास्त्र कहता है, दीपदानं महापुण्यं यमदूत निवारिणं यः कर्ता कार्तिके मासे दीपं तस्य न दृश्यते। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भगवान को कार्तिक मास में दीप दिखा देता है या दीप अर्पित कर देता है तो अब उसके जीवन में कभी भी यमदूत नहीं आएंगे। यमदूतों से बचने का एक छोटा सा उपाय मगर बड़ा शक्तिशाली उपाय है। हमें दीपदान कैसे करना चाहिए? भगवान कृष्ण को दीपदान करने के लिए सबसे पहले हमें करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के चरणों में 4 बार, उनकी नाभि पर 2 बार, मुखमंडल पर 3 बार और भगवान के पूरे शरीर पर 7 बार हमें दीप को घुमाना चाहिए। इसको दीपदान कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें माला अच्छी करनी चाहिए, नाम जप अच्छे से करना चाहिए, अपने भजन को बढ़ा देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर भगवान कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।